नमस्कार दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और यदि आपने मध्य प्रदेश की पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अपन ने कल पिछली क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय तो हो चुका है, अब आज पढ़ते हैं अपन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मगर पुनर्गठन पढ़ाने से पहले मैं आपका पिछला थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं। ये अपना मध्य प्रदेश का मैप बनता है। ये अब मध्य प्रदेश की ये जो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक, और यहां जो 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66, ठीक है। और आपका यदि आपने देखा था तो उत्तरी जिला कौन सा था, मुरैना, और ये कौन सा था अपना बुरहानपुर, और ये सिंगरौली, और इधर पश्चिमी कौन सा था, अलीराजपुर। और ऐसे में अपनी यदि देखा जाए नॉर्थ से ये, तो ये कितनी थी, 605 किलोमीटर। और यदि अपनी ये देखी जाए पश्चिम से पूर्व, तो इसकी कितनी थी, 870 किलोमीटर। और यदि आपने देखा था कि ऊपर साइड जाने पर क्या पड़ता है, कर्क रेखा, और नीचे जाने पर मकर रेखा, 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश आपको क्या बताई थी, ये जो आड़ी होती है ये अक्षांश रेखा, और ये कौन सी होती है, देशांतर रेखा है, ठीक है। तो ये ऊपर अपन जब जाते हैं तो इधर अपनी कौन सी रेखा पड़ती है, तो कर्क रेखा। ये जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। इस पे कितने जिले हैं, तो इस पे अपने 14 जिले हैं। 14 जिले आपको याद होंगे। वैसे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। और यदि मध्य प्रदेश, यहां से मध्य प्रदेश के ये जो इस साइड सीमा लगती है ये राजस्थान लगती है। राजस्थान से अपने कितने जिले लगते हैं, 10, और वहां के भी कितने लगते हैं, 10। मध्य प्रदेश के भी 10 और राजस्थान के भी 10। और यहां मुरैना से सिंगरौली तक लगता है यूपी। यूपी से अपने कितने जिले लगते हैं, तो यहां 14 और यहां इनके 13। यूपी के कितने लगते हैं, तो यूपी के हैं 13। और यदि सिंगरौली से यहां अपन आते हैं तो ये पड़ता है अपना बालाघाट। तो बालाघाट से कितने नहीं सॉरी, ये है छत्तीसगढ़, यहां बालाघाट पे लगता है सिंगरौली से। तो छत्तीसगढ़ से अपने कितने लगते हैं, तो अपने लगते हैं 6, वहां से लगते हैं 7, ठीक है। और ये जो महाराष्ट्र से यहां गुजरात तक, ये बालाघाट से अलीराजपुर तक, ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र से कितने लगते हैं अपने, अपने लगते हैं 9, और महाराष्ट्र से भी 9, ठीक है। और ये आपको गुजरात तो पता ही है, गुजरात से भी 2 और अपने भी 2। यहां कौन से, बड़ौदा, और कौन सा है, एक और कौन सा है, तो ये है बड़ौदा, और सॉरी अभी बता दूंगा मैं, दाहोद, दाहोद और बड़ौदा। और अपनी मध्य प्रदेश की यदि जनसंख्या देखा जाए तो ये है 7, 26, 26, 809, ठीक है। ये अपनी जनसंख्या, मध्य प्रदेश का जनसंख्या में यदि देखा जाए तो 5वां स्थान आता है। और यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो क्षेत्रफल में कितना, 30, 82, 52 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें कौन सा है, दूसरा। तो पहला किसका आता है, तो राजस्थान है पहला, ठीक है। और अब आगे यदि ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या का ये 9.38% मध्य प्रदेश में जनसंख्या है।
ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। ये 1947 से पहले है, इसलिए यहां काफी नीचे भी है। ये अपना क्या है, 1947 से पूर्व की है ये स्थिति। तो ये क्या है अपना, ये है भोपाल स्टेट, मतलब भोपाल। और ये क्या है अपना, ये है अपना टोटल मध्य भारत। और ये जो है, ये है पूर्वी क्षेत्र। ये है अपना पूर्वी, ये है मध्य भारत, भोपाल और पूर्वी। ठीक है, और ये आपको यदि पता हो तो थोड़ा सा ये मध्य भारत यहां भी लगता है, मध्य भारत। और ये है अपना सेंट्रल प्रोविंस। इसका और भी नाम विकसित हो जाता है बाद में। ये सेंट्रल प्रोविंस है। तो यहां आपने देखा होगा मध्य भारत का, आपने मध्य भारत की देखी होंगी तो दो राजधानियां हुआ करती थी। ये है इंदौर और ये है अपना ग्वालियर। ये इंदौर, ये ग्वालियर। इंदौर किसकी, होलकर की। इंदौर होलकरों की राजधानी हुआ करती थी, मतलब होलकर संभालते थे यहां। और यहां कौन, सिंधिया राजवंश, सिंधिया। और यहां भी मध्य भारत कौन सा, सिंधिया के अधीन आया करता था। ये जो है इंदौर होलकरों की, और यहां ग्वालियर सिंधिया, और ये मध्य भारत भी, ये पार्ट भी आता है सिंधियाओं के यहां। और ये आता है अपना अन्य लोग, या फिर मराठा, मराठा व अन्य लोग। तो ये जो अपना मध्य भारत है, ये इंदौर होलकर और ये ग्वालियर सिंधिया। इंदौर, इंदौर राजधानी आधे समय के लिए बनती थी, और ग्वालियर आपको ज्यादा से ज्यादा बुक में मिलेगा आपको 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी और 6 मंथ के लिए ग्वालियर। बट कुछ बुक में आपको मिलेगी 6.5 मंथ के लिए ग्वालियर और 5.5 मंथ के लिए अपनी इंदौर। 5.5 मंथ के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी और 6.5 मंथ के लिए ग्वालियर। अब यहां देखा जाए यदि, तो आपका देखो तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, अपन सेंट्रल प्रोविंस के बारे में पढ़ते हैं पहले। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस 2 नवंबर 1861 में अस्तित्व में आया। सेंट्रल प्रोविंस 1861 में, सेंट्रल प्रोविंस 1861 में किसमें अस्तित्व में आया। और इसके बाद यदि देखा जाए तो सेंट्रल प्रोविंस जो है 1861 में कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र कहलाता था। जैसे कि आपको देखा होगा आपने कि जो अभी फिलहाल में कलेक्टर के पास पावर रहती है, ये जो मध्य सेंट्रल प्रोविंस की थी वो किसके, कमिश्नर के क्षेत्र में, मतलब कमिश्नर के हाथों में रहती थी।
तो कमिश्नर के बाद जैसे अब हर कोई चाहता है कि ये थोड़ा चेंजेस किया जाए, तो ये फिर देखा गया 1861 के बाद यदि इसमें आप 40 वर्ष, यदि इसमें 40 वर्ष आप जोड़ दोगे तो ये आता है 1921। 1921 में इसे क्या कहने लगी? गवर्नर क्षेत्र। गवर्नर क्षेत्र, तो इसे 1921 में गवर्नर क्षेत्र कहने लगे। इसके बाद कुछ टाइम तक गवर्नर क्षेत्र मतलब गवर्नर के हाथों में पावर रही और गवर्नर ने इसे विकसित करना चाहा और 1936 में जाकर इनने हैदराबाद से एक उनकी रियासत थी बरार। हैदराबाद से कौन सी? बरार। हैदराबाद से एक रियासत इनने बरार लीज पर ली थी, लीज पर। तो इसको फिर नाम क्या दे दिया गया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। तो यदि आपसे पूछा जाए सेंट्रल प्रोविंस जो है नाम कब दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 नवंबर 1861। और यदि सेंट्रल प्रोविंस का विस्तृत नाम या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम कब दिया गया है, तो यह दिया गया अपना 1936 में। हैदराबाद, यदि वो पूछ लें कि बरार किस क्षेत्र की रियासत थी, तो ये थी अपनी हैदराबाद की। तो इसके कारण ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम पड़ा गया। अब यदि देखा जाए तो इसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। अब ये कब का था? 1847 से पूर्व। अब अपन पढ़ते हैं 1847 से 1856 के बीच। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे मिटाना चाह रहा हूं, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये देखते हैं अपन। यदि ये देखा जाए तो ये फिर वही सेम का सेम भोपाल स्टेट हुआ करता था। और ये जो अपना था ये मध्य भारत, ये क्या मध्य भारत, ये पूरा क्षेत्र मध्य भारत हुआ करता था। और ये था जो अपना ये था अपना विंध्य प्रदेश। और ये था अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब मध्य भारत की राजधानी आपने पढ़ी तो सेम टू सेम रही, ये इंदौर। और ये अपना ग्वालियर। और इसकी जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है, इसकी अपनी कौन सी राजधानी थी? तो इसकी थी नागपुर। और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसकी हुआ करती थी रीवा। अब आपको याद करना है इसे अच्छे से, तो आपको पता होगा नागपुर अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में आता है, क्योंकि 1956 के बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो 1956 में जो पुनर्गठन हुआ था उसमें क्या
8 जिले जो कि कहां पहुंच गए हैं, अपने महाराष्ट्र में, क्योंकि इस साइड अपना महाराष्ट्र लगता है, तो इसके जो महाराष्ट्र में पहुंचे। इसमें यदि देखा जाए तो इसमें जो सेंट्रल प्रोविंस में, तो इसमें देखो यहां से जो अपना छत्तीसगढ़ टूटा है, तो इसके अंतर्गत आता था छत्तीसगढ़, और अपना महाकौशल जो जबलपुर को कहा जाता है महाकौशल, और विदर्भ चला गया जो अपना किसमें, महाराष्ट्र में। तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत छत्तीसगढ़, महाकौशल और विदर्भ आया करता था। और इसकी सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी क्या, नागपुर हुआ करती थी। और यदि देखा जाए तो भोपाल स्टेट खुद स्वतंत्र एक भोपाल ही था। और विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, रीवा। अब इसको जब 1947 में जब मिलाया गया, जब वो स्टेट अपना एमपी बनाया गया, तो इसकी जो थी, इसकी अपनी सेंट्रल एंड प्रोविंस की रियासत देखा जाए तो इसकी थी 15, कहीं कहीं 14 भी मिलता है, मगर 15 रियासत थी, 15। और मध्य भारत की थी 26 मध्य भारत की रियासत थी। और यदि देखा जाए तो विंध्य प्रदेश की 38 थी, जो कि टोटल मिला के 26 अपनी मध्य भारत की, 38 विंध्य प्रदेश की, और यहां 15 अपना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ये टोटल मिला के होती हैं 8 और 6 14, 14 और 5 19, 3 और 1 4, 5 6 7 79, जो कि 79 टोटल मध्य प्रदेश में मिलाई गई थी। तो पूछ लेता है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से कितनी रियासतें मिलाई गई, तो ये थी 15 रियासतें मिलाई गई थी, जो कि 15 रियासतें मिलाई गई थी। और मध्य भारत से कितनी, 26 रियासत। और रीवा राजधानी थी विंध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश में कितनी, 38 मिलाई गई थी। अब यदि देखा जाए तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कब मिलाया गया, तो इसको मिलाया गया था 1947। और यदि मध्य भारत को देखा जाए तो 1948। और यदि भोपाल को देखा जाए तो भोपाल की डेट भी पूछ लेता है, तो 1 जून 1949। और यदि देखा जाए विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश को मिलाया गया था 1 जनवरी 1950। अब देखो आपको याद अच्छे से हो इसलिए मैंने सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस बताया है। यहां देखो सबसे कम रियासत नागपुर 15, और ये 26 कहां, मध्य भारत में बढ़ते क्रम में, विंध्य प्रदेश 38। अब यदि देखा जाए तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कब मिलाया गया, 1947, मध्य भारत 1948, भोपाल 1 जून 1949, और विंध्य प्रदेश 1 जनवरी 1950। और अब देखा जाए यदि, तो नागपुर जो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना था, देखो ये पूछ लेता 1947 के टाइम जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, या 1900 जो भी जब ये स्टेट बनाए गए थे, तो इसके मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन 1956 के बाद भी पंडित रविशंकर शुक्ल बने। अब यदि देखा जाए तो यहां थे लीलाधर सेठ, मध्य भारत के लीलाधर सेठ। अब आपको भोपाल का तो बहुत अच्छे से ही याद हो जाएगा, इसका थे शंकर दयाल शर्मा। अब ये क्यों याद हो जाएगा, क्योंकि ये अपने मध्य प्रदेश के शंकर दयाल शर्मा
जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये अपने भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। और इनकी यदि देखा जाए, इनकी ससुरालगंज बासुदा में हुआ करती थी, जो कि अभी फिलहाल बासुदा कोचिंग क्लासेस के नाम से है। मैं वहीं से बिलोंग करता हूं, इनकी जहां ससुराल है, ठीक है। और यदि विंध्य प्रदेश में देखा जाए तो विंध्य प्रदेश के थे शंभु नाथ। तो अब देखो, मध्य प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, जो आपको याद ही है। और ये तो मध्य भारत के कौन थे? लीलाधर सेठ। अब मध्य भारत की याद कराने की मैं कोशिश करूंगा। ग्वालियर के कौन है? सिंधिया। सिंधिया भाई पैसों में तो कम पड़ते ही नहीं है, तो पैसे वाले कौन होते हैं? सेठ। तो अपने कैसे करना है? लीलाधर सेठ। और ये तो रीवा के कौन थे? शंभुनाथ। और भोपाल जो स्टेट खुद अलग था, उनके कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। अब इसके आगे अपन और कुछ क्या? लीलाधर सेठ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है वीडियो। अब नेक्स्ट क्लास कल से, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।